शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज के इस इंतखाबी जलसे के सदर अलहाज इम्तियाज साहब शहनशीन पर तशरीफ फरमा शहर अजीज़ के हर दिल अजीज़ मेरे अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, तमाम ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान, अहदेदारान और मुहिब्बान मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी, सामने बैठे हुए इंसानी सरों के समुंदर की शक्ल में शहर के दीगर इलाकों के साथ साथ इस इलाके, इस बस्तियों के नौजवान बुजुर्ग घरों में बैठी हुई मेरी पर्दा नशीन माए बहनें, आज ये जलसा जिस इलाके में लिया जा रहा है, ये इलाका उन लोगों पर मुनहसिर है जो ज्यादातर मुल्क की रियासत उत्तर प्रदेश से रोजगार की तलाश में हिजरत कर यहां पर आए हुए। मेरी इब्तिदाई तालीम इसी इलाके के मदरसे जामिअतुल हुदा में हुई। हम मदरसे में जब पढ़ते थे तो देखते थे कि हमारे घर के सामने गोल्डन नगर की साबिक म्युनिसिपल काउंसिलर नजमा वासिल की बिस्सी चलती थी। उस बिस्सी में शहर, इस इलाके में कारखानों में काम करने वाले मजदूर अपना गुजर बसर करते थे। उस बस्ती में उस बिस्सी में कयाम करते थे, उसी में सोते थे, उसी में खाते थे, अपनी जरूरतों को उसी में पूरा करते थे। रफा हाजत के लिए मदरसे के पीछे खुला मैदान था, वहां पर रफा हाजत के लिए जाते थे। उनकी तकलीफें और मुसीबतें देखकर रहम आता था कि रिज़्क़ और रोजगार के लिए, अपनी औलादों की परवरिश के लिए, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए, उनकी पेट की आग को बुझाने के लिए इंसान को किस कदर मेहनत करना पड़ती है, किस कदर तकलीफ उठाना पड़ती है। मुझे हसीब सोच का एक शेर याद आ जा रहा है उनकी ये मेहनत देखकर कि जरूरत दिन निकलते ही निकल पड़ती है ड्यूटी पर, जरूरत दिन निकलते ही निकल पड़ती है ड्यूटी पर, बदन हर शाम ये कहता है कि हड़ताल हो जाएगा। रोजाना जिस्मानी मेहनत से कई कई लूप चलाकर, थके हारे आकर, छोटी छोटी जगहों में एक दूसरे के बाजू टाट बिछा हुआ रहता था और वो गरीब मजदूर शाम की बिस्सी का खाना खाकर एक दूसरे के बदन से सिमट सिमट कर सो जाया करते थे। ऐसा मेहनत कश लोगों का ये इलाका है। इस तरीके की दिक्कतें और मुसीबतें उठाकर यहां पर उन्होंने अपना रोजगार कायम किया, रात दिन मेहनत करते रहे। मैंने उस बिस्सी में ऐसे लोगों को भी देखा जो हफ्ते में 3 से 4 मरतबा डबल ड्यूटी करते थे, यानी दिनों रात ड्यूटी करते थे। चलाते चलाते झपकी मारते थे, झपकी मारकर उठकर या दो साथी मिलकर एक दूसरे को संभाल कर लूट चलाकर पैसा मेहनत और मशक्कत से कमाते थे। और उनको फिक्र होती थी कि ये पैसा हम संभाल कर कमाकर गांव भेजे, जहां पर उनका परिवार इस इंतजार में रहता था कि इनकी कमाई आए तो उनके महीने का और रोज का गुजर बसर। कुछ लोगों ने यहां पर मुस्तकिल सुकूनत पजीर अख्तियार कर लिए, सुकूनत अख्तियार कर ली और मेहनत करके दिन रात मेहनत करके, दिन रात इस लोहे की भट्टी में अपने आप को झोंककर, अपने जिस्मों को झोंककर, अपनी रूहों को झोंककर, दिन रात मेहनत करके अपना ये यहाँ पर एक ख्वाब सजाया, एक सपना सजाया और अपना कभी यहाँ खुद का कारोबार किया।
इस शहर को और इस शहर की सनत को रीढ़ की हड्डी के जैसा इस इलाके में संभाला। बहुत मेहनत की है यहाँ के लोगों ने। मैंने मेरी नजरों के सामने यहां पर लोगों को गरीब से सेठ होते हुए देखा। ताज ग्रुप के सलीम सफर अली के बेटे मेरे साथ मदरसे में पढ़ते थे। मुझे याद है किस तरीके से तंगदस्ती में रहते थे और किस मेहनत के साथ उन्होंने अपना कारोबार यहां पर खड़ा किया। इतनी मेहनत, इतनी मुशक्कत और इतना दिन रात एक करके जब इस इलाके में अपना कारोबार खड़ा किया गया, अपना रोजगार खड़ा किया गया, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए यहां पर जो है अपने ख्वाबों का महल तामीर किया गया, तो यहां पर कुछ बदनजरों ने और कुछ बदख्वाहों ने जो करीब की बस्ती से ये जो है मुंसलिक है, यहां पर दादागिरी शुरू कर दी, गुंडागर्दी शुरू कर दी। आज के हमारे मध्य मुकाबिल हमारे खिलाफ के उम्मीदवार आसिफ शेख रशीद, उसका भांजा अल्ताफ पंड्या इस इलाके में गुंडागर्दी करता है। यहां पर जो मेहनत कश लोग हैं, जो रात दिन मेहनत करते हैं, होटलों पर यहां पर फायरिंग करवाई जाती है। जो लोग उनके सियासी मुखालिफ होते हैं, चंद गुंडों को नशा करवाकर होटलें तोड़वाई जाती है। ऐसा जुल्म किया जाता है कि पेट से खेला जाता है, रोजी से खेली जाती है। और आज उन्होंने यहां पर एक डर का माहौल पैदा कर दिया है, एक खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। यहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोई क्लब खोलने नहीं दे रहे हैं, कोई इदारे को काम करने नहीं दे रहे हैं। कोई अगर ये चाह रहा है कि मजलिस के उम्मीदवार की हिमायत में यहां काम किया जाए तो उसको जाकर जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। मिसाल के तौर पर अब्दुल मालिक पर हुई फायरिंग का तस्करा किया जा रहा है। याद रखो, अब्दुल मालिक जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है। जो छोकरी छाप खेल आपने हिजड़ मल्लू खेल अब्दुल मालिक के साथ खेल लिया, वो खेल लिया, वो अनजाने में हो गया। अगर जवाब सही वक्त पर चला जाता तो शायद आज 40वां भी हो गया होता। दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग आपको क्लब खोलने का काम नहीं करने दे रहे, आप मत करिए, लेकिन आप उनकी जरूर सियासी कबर खोदने का काम करिए। आप लोग उनकी कबर, यहां कबर मत खोलिए, लेकिन कबर ऐसे दरिंदों की सियासी कबर जरूर खोलिए। हमने माजी करीब में पार्लियामेंट के इलेक्शन में बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से एक नुक्ते पर, एक उन्वान पर, किसी यानी बिला गरज, बिना मफाद हमने पार्लियामेंट इलेक्शन में यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार को सिर्फ इसलिए वोट दिया कि हमें फिरका परस्तों को शिकस्त देना है, हमें मुल्क में फिरका परस्त हुकूमत को रोकना है, हमें ऐसे लोगों की हुकूमत को रोकना है जो रोजाना नींद में मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रखती है, हमें ऐसे लोगों को हुकूमत में आने से रोकना है जो मुसलमानों के लिए मुल्कों में जो है जमीन तंग कर रहे हैं, अरसे हयात तंग कर रहे हैं। इसी मकसद से, इसी नियत से हमने पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा। कोई मुआवजा, कोई कीमत, कोई पैसा नहीं लिया और शहर में 2 लाख वोट देकर यह साबित किया कि यह शहर फिरका परस्तों के खिलाफ है। लेकिन आज कुछ लोग फिरका परस्तों के दोस्त बनकर आप लोगों के सामने छुप कर आ रहे हैं।
अंदर से फिरका परस्तों से साठ गांठ किए हुए सौदा करके आए हैं। अभी सूफी साहब ने बताया कि वालिद की ताजियत पर बुलाया गया 9 महीने बाद। 9 महीने के बाद तो एक दूसरा इंसान दुनिया में आ जाता। 9 महीने पहले गए इंसान की ताजियत के बाद 9 महीने बाद आया गया। वहां से साजिश रची गई कि किस तरीके से अजीत दादा पवार के साथ मिलकर आने वाली फिरका परस्त हुकूमत के साथ यहां से चुनकर जाने के बाद रहना है। एमएलए को फंड नहीं मिलता, लेकिन आसिफ शेख रशीद को 20 करोड़ का फंड दिया जाता है। महाराष्ट्र के किसी शहर में सोलार मस्जिदों को नहीं दिया जाता, आनंद फानंद मस्जिदों को सोलार दिया जाता है। ये एक साजिश का हिस्सा है, ये एक साजिश का हिस्सा है। जो लोग विशालगढ़ की मस्जिद के हादसे पर खामोश रहते हैं, उनके मुजरिमों को, उनके खातियों को गिरफ्तार नहीं करते हैं, जो लोग गिरीश महाराज को गिरफ्तार नहीं करते हैं, जो नीतीश राणे को गिरफ्तार नहीं करते हैं, जो आनत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आनत करने वालों को गिरफ्तार नहीं करते हैं, उन्हें इतनी मुसलमानों से कैसे मोहब्बत कि मस्जिदों में सोलार लगा रहे हैं। ये आप लोगों को ठगने के लिए, आप लोगों को धोखा देने के लिए, ये जो है भेड़िया जो है ये शेर की खाल में आया है। मुझे यहां पर एक कहानी याद आ रही है कि एक मक्कार लोमड़ी जंगल में फितना फैलाती थी। तमाम जानवरों के इत्तेहाद और इत्तेफाक को जो है हमेशा उनमें मुनाफरत फैलाने का काम करती थी, दुश्मनी फैलाने का काम करती थी। जंगल के शेर राजा को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसने उसकी खबर लेने के लिए बुलाया। चालाक लोमड़ी को इस बात का इल्म हो गया, उसने जंगल छोड़ के फौरन राह फरार इख्तियार कर ली और भागते भागते एक रंगरेज के घर में दाखिल हो गई। वहां पर कई रंगों के डब्बे रखे हुए थे। वो एक रंग के डब्बे में बोलो, ड्राम में बोले, जाकर वो लोमड़ी छुप गई और वहां से निकली तो उसका रंग, उसका कलर तब्दील हो चुका था। और जब वो वापस जंगल में डरते डरते आई तो जंगल के तमाम जानवरों ने देखा ये खुशनुमा रंग के ये एक नया जानवर कौन आ गया है। इसकी खूबसूरती तो अलग है, इसकी तो चमक दमक अलग है, हो सकता है इसकी ताकत भी अलग हो, इसकी सलाहियत भी अलग हो। शेर के बजाय ये मखलूक हो सकती है जो हमारे गमों का, दर्द का मदावा करे। तमाम जंगल के जानवरों ने मिलकर शेर को इख्तिदार से हटाकर उस लोमड़ी को इख्तिदार दे दिया। फितरत तो फितरत रहती है, खसलत तो खसलत रहती है। उस लोमड़ी ने अपनी मक्कारी और अय्यारी से अपना काम शुरू कर दिया। लोगों में नित नए फितने फैलाना शुरू कर दिया, लोगों में दुनिया निफाक फैलाना शुरू कर दिया और उसे अच्छाई का रंग देने लगी और उसे भलाई का रंग देने लगी। उसकी खुशनुमाई से हर जानवर जो है मरूब था कि इतना खूबसूरत जानवर है, ज़ियानत और फतानत वाला जानवर है, ये जो कर रहा है हमारे हक में बेहतर हो सकता है। एक रोज वो जंगल के तमाम जानवरों का फैसला कर रही थी वो चालाक लोमड़ी, और अचानक से बारिश शुरू हो गई। फैसला करते करते जब बारिश शुरू हुई और वो फैसला सुना ही रही थी अपना, कि बारिश ने अपना असर दिखाना शुरू किया, उसका जो खुशनुमा रंग था वो ज़ाहिर होने लगा और उसकी जो असल हकीकत थी वो सामने वाज़ेह होने लगी। सब लोगों ने देखा, अरे ये तो वही चालाक मक्कार अय्यार लोमड़ी है जो हमने फितना फैलाती थी, हमने दुनिया फैलाती थी। ये तो हमारी दुश्मन है, ये तो एक खुशनुमा रंग में आकर हमारी दोस्त बन रही थी। ऐसे ही आज कुछ लोग हरा झंडा लाए भैया, आज हरा कलर लाए, रंग लगा कर आए और अपने आप को कह रहे हैं इस्लाम। ये कौन सा इस्लाम लाए? ये मुनाफरत वाला इस्लाम लाए, ये जो है गुमराह करने वाला इस्लाम लाए, ये वो इस्लाम लाए है जिसके तारीफ में ये लादीनियत बताते हैं। ऐसे लोगों से आप लोगों को होशियार रहना है। ये बस्ती के लोग कभी अपनी सिनत
कभी अपना कारोबार, कभी अपनी मेहनत से बनाया हुआ ये आशियाना इन लोगों की नजर नहीं होने दे सकते। इनकी बदनजरी से आप लोगों को हिफाजत करना है, इनकी गुंडागर्दी से आप लोगों को हिफाजत करना है। यहाँ पर कुछ मुफाद परस्त लोग अपने मुफाद के लिए, जिनका मुफाद मुफ्ती इस्माइल से था, जिनकी नीयत ये थी कि लाखों करोड़ों मुफ्ती इस्माइल के नाम पे कमा ले, ठग ले, इसको मुफ्ती इस्माइल का डर और खौफ बताकर चल तेरा काम मैं अमदार साहब से करवा देता, चल मैं तेरा काम अमदार साहब से करवा लेता, लाखों की बिस्सी उठा लिए। जब मुफ्ती साहब को मालूम पड़ा कि यार ये तो मेरे नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं, जब उनको हकाले लात मारकर, तो आज यहाँ बिलबिला रहे। ऐसे लोग, ऐसे मुफाद परस्तों से आप लोगों को होशियार रहना है, आप लोगों को डरना नहीं है। इस डर और खौफ के माहौल से निकलना है आप लोगों को और मेहनत करना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासपी के लिए, यहाँ के मेहनतकश और यहाँ के जफाकश लोगों के लिए मैं एक शेर कहकर जो है अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि हम भी दफना दिए जाएंगे कहीं, हम भी दफना दिए जाएंगे कहीं, हमको भी गांव की मिट्टी नहीं मिलने वाली। ये भी दिन मशीनों ने निकल रखा है, आज भी ठीक से रोटी नहीं मिलने वाली। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।